हेलो वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल एंड फेसबुक पेज जिसका नाम है लर्न विद अफजल 89। वीवर्स, आप देख सकते हैं मेरे पास जो चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम है द एम्परर्स न्यू क्लोथेस, यानी सम्राट का नया ड्रेस। आइए इसको ट्रांसलेट करते हैं और समझते हैं, देखते हैं कि क्या कुछ लिखा गया है इस चैप्टर में। वन इवनिंग, यानी कि एक शाम, टू चीट्स केम टू एन एम्परर्स पैलेस एंड सेड वी मेक मैजिकल क्लोथेस, यानी कि दो धोखेबाज, दो धोखेबाज, कम केम कम, यहाँ वर्ब का सेकेंड फॉर्म में यूज़ किया गया कम का। तो दो चीट्स यानी धोखेबाज आए, कहाँ पे आए? टू एन एम्परर्स पैलेस और सेड एंड सेड, यानी कि दो धोखेबाज एक सम्राट के महल पे आए, जो उसका जो घर था महल वहाँ पे है, और कहा, और क्या कहा? वी मेक मैजिकल क्लोथेस, हम बनाते हैं जादुई ड्रेसेस। वी के साथ मेक का इस्तेमाल किया गया है, फर्स्ट फॉर्म यूज़ किया गया है क्योंकि ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, बिल्कुल सिंपल सा सेंटेंस है। तो वी मेक, हम बनाते हैं जादुई ड्रेसेस। ओनली एन इंटेलिजेंट पर्सन कैन सी देम, यानी कि जो ओनली, केवल, एन इंटेलिजेंट यानी एक समझदार बुद्धिमान, पर्सन यानी व्यक्ति, कैन सी देम उन्हें देख सकता है, यानी कि केवल एक समझदार और चालाक बुद्धिमान पर्सन कैन सी देम उन्हें देख सकता है। फूल्स कैन नॉट, यानी कि जो बेवकूफ़ हैं वो नहीं देख सकते हैं। ऐसा किसने कहा? ये जो जो चीट्स हैं, जो चीटर आए हुए हैं, उनकी बात हो रही, जो चीटर है। द एम्परर वॉज हैप्पी एंड ऑर्डर देम टू मेक अ मैजिकल रोब फॉर हिम। द एम्परर यानी सम्राट, वॉज हैप्पी वो खुश हुआ, एंड ऑर्डर, ये आप देख सकते हैं ऑर्डर लिखा हुआ है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज़ किया गया है। तो एम्परर जो था वो खुश हुआ और ऑर्डर दिया, किसको ऑर्डर दिया? चीटर को, देम उन्हें, क्योंकि ये देम लगा हुआ है क्योंकि ये दो हैं, तो उन्हें ऑर्डर दिया टू मेक, क्या ऑर्डर दिया? टू मेक, बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए? अ मैजिकल रोब फॉर हिम। अब ये रोब का इस्तेमाल, ये रोब का मतलब ये होता है, जो उस टाइम जो बादशाह लोग ड्रेस पहनते थे उसको रोब बोलते थे, जिसे आप लाबादा या आप जो भी सूट बोलते हैं, जो भी बोलते हैं लाबादा या सूट बोलते हैं, तो उस ड्रेस को बनाने के लिए उसने ऑर्डर दिया है। और यहाँ पर लिखा हुआ है अ मैजिकल रोब, यानी उसको एक जादुई रोब चाहिए था, और ये हिम लगा हुआ है, फॉर हिम, तो ये राजा के लिए लगा हुआ है। द एम्परर eagerly waited for his clothes and could not control his excitement. द एम्परर यानी कि जो सम्राट था, ईगरली उत्सुकता के साथ वो इंतज़ार कर रहा था। वेटेड यानी कि सेकेंड फॉर्म यूज़ किया गया वेट का, इंतज़ार कर रहा था। किस चीज़ का इंतज़ार कर रहा था? फॉर हिज क्लोथेस, अपने ड्रेसेस के लिए वो यूज़ कर रहा, इंतज़ार कर रहा था। एंड कुड नॉट कंट्रोल, और कुड नॉट यानी कि नहीं कर सका, क्या नहीं कर सका? कंट्रोल, अपना जो कंट्रोल नहीं कर सका वो क्या था? वो एक्साइटमेंट, अपने एक्साइटमेंट को कंट्रोल नहीं कर सका। सो इसलिए ही सेंट हिज मिनिस्टर टू चेक। अब ये जो प्रोसेस चल रहा था, उसने ऑर्डर दिया था तो ड्रेस बनवाने के लिए, तो उस ड्रेस को पाने के लिए वो इतना एक्साइटेड था कि वो उसको कंट्रोल नहीं कर सका। तो उसने क्या किया? उसने अपने जो मंत्री थे, जो मिनिस्टर थे, उसने भेजा। इसलिए ही सेंट, उसने भेजा हिज, अपने मिनिस्टर को उसने भेजा। किस लिए भेजा? टू चेक करने के लिए। वाइल द चीट्स प्रिटेंडेड टू वर्क, जबकि जो चीटर थे उन्होंने क्या किया था? वो प्रिटेंड यानी ये वो नाटक किया था, उन्होंने टू वर्क, काम करने का नाटक किया कि हाँ हम काम कर रहे हैं, जबकि वो चीटर थे, धोखेबाज थे। और यहाँ आप देखेंगे तो प्रिटेंड लगा हुआ है। प्रिटेंड का मतलब होता है नाटक करना, ड्रामा करना, बेवकूफ़ बनाना। तो ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज़ किया गया है। बट द मिनिस्टर्स कुड नॉट सी एनी क्लोथेस, लेकिन अब वो जब चेक करने पहुँचे तो उन्होंने क्या देखा? बट द मिनिस्टर, लेकिन मिनिस्टर कुड नॉट सी, मिनिस्टर को कुछ कपड़े नहीं दिखा पड़े, वो देख नहीं सके। कुड नॉट सी एनी क्लोथ, वो कपड़े नहीं देख सके। ही डिड नॉट वॉन्ट टू लुक लाइक अ फूल, यानी जो मिनिस्टर्स थे, ही उनके लिए लगाया गया है, मिनिस्टर थे, उनके लिए लगाया गया ही। तो क्या हुआ? ही डिड नॉट वॉन्ट टू लुक लाइक अ फूल, वो नहीं दिखना चाहते थे। किस तरह से? लाइक अ फूल, यानी वो बेवकूफ़ों की तरह नहीं दिखना चाहते थे। सो ही लाइड टू द एम्परर,
इसलिए ही लाइड, इसलिए ही यही लगाया गया है किसके लिए, मिनिस्टर्स के लिए लगाया गया है। सो ही लाइड, ही मिनिस्टर ने लाइड, ये लाइड यानी कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज़ किया गया है लाइड। उसने झूठ बोला, ही लाइड और झूठ बोला टू द एम्पियर, यानी राजा से झूठ बोला, सम्राट से झूठ बोला। एंड सेड, और कहा, क्या कहा, दैट द क्लोथ्स वर लवली, यानी कि जो ड्रेसेस बन रहे थे वो प्यारे थे, अच्छे थे। आगे देखते हैं। When the emperor went to take a look, यानी कि जब द एम्पियर, अब इस कपड़े को बनाने से पहले ये तय हुआ था, ये उसने जो कंडीशन रखी थी, वी मेक मैजिकल क्लोथ्स ओनली एन इंटेलिजेंट, यानी कि वही व्यक्ति दे सकता है जो चालाक हो, बुद्धिमान होगा, समझदार होगा। तो अब क्या हुआ था, जो मिनिस्टर्स गए थे देखने के लिए कपड़े, उन्हें कपड़े तो दिखे नहीं, तो उन्होंने क्या कहा क्या सोचा कि अगर हमें दिख जाएगा कपड़े नहीं दिखेंगे तो अगर हम बताएंगे तो लगेगा कि हम बेवकूफ़ हैं, इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी प्रिटेंड किया, उन्होंने झूठ बोला राजा से कि यहाँ भी कपड़े दिख गए हैं। अब राजा की बात करते हैं। व्हेन द एम्पियर वेंट टू टेक अ लुक, जब राजा वेंट यानी गया, व्हेन द एम्पियर, जब राजा, और वेन का इस्तेमाल जब के लिए भी होता है, कब के लिए भी होता है। तो जब राजा वेंट यानी कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज़ किया गया है, गो, वेंट, गॉन। तो जब राजा गया, किस लिए गया, टू टेक, देखने के लिए, क्या देखने के लिए, टू टेक अ लुक यानी देखने के लिए, और जो ड्रेसेस बन रहे थे। ही कुड नॉट सी द क्लोथ्स आइदर, यानी कि जब वो देखने गया कपड़े को कि क्या ड्रेसेस बन रहे हैं क्या नहीं बन रहे हैं, तो ही कुड नॉट, वो नहीं देख सका, क्लोथ्स आइदर, वो भी उन कपड़ों को नहीं देख सका। ही डिड नॉट वॉन्ट टू लुक लाइक स्टूपिड, यानी कि अब सेम कंडीशन आ गई, क्योंकि उसने बोला था कि सिर्फ और सिर्फ उस ड्रेसेस को वही देख सकता है जो बुद्धिमान और चालाक होगा। तो अगर जिसने ये बोल दिया है कोई कपड़ा नहीं है, कोई ड्रेसेस नहीं है, तो वो उसने बोला था कि फूल्स कैन नॉट सी, यानी कि फूल्स कैन नॉट, तो मतलब फूल्स जो है वो उन्हें नहीं कपड़े दिखाई देगा। तो इस वजह से अब राजा ने सोचा कि अगर मैं बोल दूंगा कि मुझे दिखाई नहीं पड़ेगा, तो उसे ये कंसिडर कर लेगा कि ये बेवकूफ़ है। तो अब राजा ने क्या किया कि अपने आप को बेवकूफ़ नहीं शो करना चाहता था, तो ही डिड नॉट वांट टू लुक लाइक स्टूपिड, यानी कि वो अपने आप को नहीं दिखाना चाहता था बेवकूफ़ की तरह। सो ही प्रिटेंडेड, इसलिए उसने प्रिटेंड किया, यानी कि नाटक किया। ही प्रिटेंडेड, और उसने नाटक किया ट्रू ड्रेस, यानी कि जो उसने नाटक किया, क्या नाटक किया, ट्रू ड्रेस, यानी वो पहनने का नाटक किया। जो ड्रेस को दिया गया था, जो चीटर ने बनाया था, उस ड्रेस को पहनने का नाटक किया, हिमसेल्फ, यानी खुद को पहनने का नाटक किया, इन द न्यू क्लोथ्स, हमने, यानी कि वो नए जो ड्रेसेस थे उस ड्रेस को पहनने का नाटक किया। और देन ही मार्च्ड इनटू द टाउन वियरिंग नथिंग, और वो कुछ भी नहीं पहना था लेकिन उसने पहनने का नाटक किया, और उसके बाद वो निकल गया, ही मार्च्ड, वो निकल गया इनटू द टाउन, वो टाउन में निकल गया, वियरिंग नथिंग, यानी कि बिना कुछ पहने ही मार्केट में वो टाउन में निकल गया। तो ये छोटी सी स्टोरी थी कि कैसे उसने एक राजा को और उसके मंत्री को बेवकूफ़ बनाया चीटर्स ने। आई होप कि ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो आप बिल्कुल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।